जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपको 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध नॉर्मलता तथा शक्ति में आपसी संबंध क्या होते हैं, इसके सूत्र से हम देखेंगे कि दोनों में संबंध क्या होंगे। AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अनुज कुमार यादव। आज आपको मैं एक नया टॉपिक जो है नॉर्मलता तथा शक्ति के मध्य संबंध को स्थापित करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। नॉर्मलता के लिए हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है? नॉर्मलता बराबर, अगर हम देखें यहां तो विलेय का ग्राम तुल्यांक भार बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन किस में होगा? लीटर में होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे जो हमारा संबंध है विलेय का ग्राम तुल्यांक भार और विलयन के आयतन में, इससे हमको शक्ति से थोड़ा सा अलग सा सूत्र के साथ संबंध व्यक्त करना है, तो इस सूत्र को हमको बदलना पड़ेगा। तो हम जानते होंगे ग्राम तुल्यांक भार बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे में तुल्यांक भार, ये सूत्र होता है। विलेय का भार यदि आप देखोगे तो ग्राम में दिया होगा तो ग्राम में रख लेंगे, बटे में तुल्यांक भार। क्योंकि तुल्यांक भार को भी ज्ञात करने के लिए एक अलग से फार्मूला लगाना पड़ता है इसमें। तो तुल्यांक भार बराबर होता है, तुल्यांक भार बराबर, हम देखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार बटे में, यहाँ पे हो जाएगा आपका अणु भार कह सकते हैं, परमाणु भार कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह का संरचना हमारा इसके लिए सूत्र बनता है। क्योंकि हमारा ये जो नॉर्मलता है इसके लिए यही सूत्र पर्याप्त हो जाता है इसमें मान रखने के लिए। फिर हम बगल में साइड में तुल्यांक भार ज्ञात करके उसका मान रख लेते हैं। तो इसके साथ हम नॉर्मलता का सूत्र एक बार फिर से देखेंगे। तो नॉर्मलता बराबर हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे तो विलेय का भार, चूँकि इसका ग्राम तुल्यांक भार की जगह पे इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो विलेय का भार बटे में तुल्यांक भार, चूँकि हमको पहले से ही पता है, इस सूत्र में मिला है कि विलयन का आयतन जो होता है वो इसके साथ लग जाता है। तो आयतन बराबर, या आयतन कह सकते हैं लीटर में। ठीक है, ये हमारा नॉर्मलता का फार्मूला बना, बिल्कुल विलयन के शक्ति के थ्रू इसके अनुरूप। तो नॉर्मलता को हम अगर संकेत में प्रदर्शित करें तो n बराबर, विलेय के भार को हम व्यक्त करते हैं WB से, तुल्यांक भार को हम व्यक्त करेंगे EB से, और गुणे अगर हम देखें तो यहाँ तो विलयन किस में होगा? लीटर में। इसको बना सकते हैं आप समीकरण नंबर 1। अगर हम शक्ति की बात करें तो ग्राम प्रति लीटर की बात होती है। शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति होता है, शक्ति जो होता है, शक्ति अगर हम देखें किसी भी विलयन के सांद्रता की शक्ति, तो शक्ति बराबर फार्मूला हमारा होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलयन का आयतन। चूँकि भार किस में होना चाहिए? ग्राम में। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन होगा किस में? लीटर में। चूँकि हम इसको व्यक्त करते हों तो यस बराबर, विलेय का भार को हम WB से डिनोट करते हैं, और विलयन का आयतन भी, और ब्रैकेट में यल मतलब विलयन का जो आयतन होगा वो किस में होगा? लीटर में होगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से हम देखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखा जाएगा कि यहाँ पर जो विलेय का भार बटे में विलयन का आयतन है, तो यहाँ भी तो एक विलेय का भार बटे विलयन का आयतन है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 के यस के मान को या इसमें रखने पर, या समीकरण 2 के मान को यस के बराबर रखने पर, ठीक है, तो n बराबर मिलेगा WB बटे में भी, WB बटे में भी किसके बराबर होगा? यस के बराबर। तो हम जानते हैं 1 बटे ई जो इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणा के रूप में है, उसको हम बाहर कर लेंगे और गुणे क्या लगा देंगे? यस। अर्थात हमारा जो नॉर्मलता और विलयन के शक्ति के संबंध की बात करेंगे तो n बराबर यस बटे ई बी, का हम त्रिया गुणा कर लेंगे
तो यस बराबर हो जाएगा n गुणे EB। यही हमारा विलयन के शक्ति तथा नॉर्मलता में संबंध होता है। तुल्यांक भार बराबर अणु भार बटे में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं अणु भार बटे में n, अणु भार बटे में n। n क्या है, जहाँ n बराबर अम्लीयता या क्षारकता या आयन, यहाँ से इस सिचुएशन में हमको यहाँ से तुल्यांक भार प्राप्त हो जाता है कि जो भी यौगिक है या जो भी परमाणु है उसके अनुसार हमको यहाँ पे उसका अणु भार निकालना होगा, और बटे में n का मतलब जो यौगिक होगा तो उसकी अम्लता कितनी होगी, क्षारकता कितनी होगी या आयन कितना होगा, इसके आधार पे हम इसमें मान रखेंगे ग्राम तुल्यांक भार में, तो हमें यहाँ पे आपको तुल्यांक भार प्राप्त हो जाएगा और इसके अनुसार हम इसमें संबंध ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा संबंध मिलता है कि विलयन की शक्ति तथा नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। तो विलयन की शक्ति बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांक भार। ठीक है, यहीं पे हमें प्राप्त हो जाता है इसका संबंध। ठीक, हाँ, तो देखते हैं मोलरता क्या होता है, मोलरता किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि किसी 1 लीटर विलयन में, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहा जाता है। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहा जाता है। ठीक है, अब जितना भी आप मोलों की संख्या 1 लीटर के विलयन में घुल सकते हो किसी विलेय पदार्थ की, वही उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, और मोलरता का हम फार्मूला देखेंगे। मोलरता बराबर होता क्या है, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, और आयतन किस में होगा, लीटर में। ठीक है, अगर हम देखें तो किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या को ज्ञात करने का एक अलग से फार्मूला भी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं मोलों की संख्या बराबर, यहाँ पे मोलों की संख्या में आप निकालेंगे तो भार बटे में अणु भार। मोलों की संख्या निकालने के लिए जिस यौगिक का या जिस तत्व का या जिस परमाणु का आप मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो उसका कितना भार है, और उसके पूरे भार में अगर उसके अणु भार से आप भाग दे देते हैं तो उस पदार्थ के मोलों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से मोलरता का एक नया फार्मूला बनेगा दूसरे रूप में। मोलरता बराबर, जहाँ पर हमारे मोलों की संख्या है वहाँ पे हम लिख सकते हैं भार बटे अणु भार। तो मोलों की संख्या में आप देखेंगे तो विलेय पदार्थ की तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का भार बटे में अणु भार गुणे विलयन का आयतन, और आयतन किस में होगा, लीटर में। अर्थात इसको सांकेतिक रूप में अगर इसको हम प्रदर्शित करें तो मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के भार को WB से, अणु भार को MB से, और गुणे अगर हम विलयन की बात करें तो VT और किस में, विलयन लीटर में।
यही हमारी मोलरता होती है। ठीक है, और इस मोलरता की हम बात करें तो मोलरता का अगर यहाँ पे हम देखें तो मोल प्रति लीटर की स्थिति में इसकी मात्रा की बात करें, या फिर इसका मात्रक हम डायरेक्ट कैपिटल एम से ही व्यक्त कर देते हैं। इसका मात्रक कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा मोलरता का सूत्र के साथ डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। लिख लिया आप लोग? तो देखेंगे मोलालिटी क्या होती है। तो किसी भी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, कितना मोल उसमें घोल रहे हैं हम, ठीक है, मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहा जाता है। अब विलयन के मोलरता की बात करें तो इसका फार्मूला होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। परिभाषा में मैंने इसलिए पहले से लिखा 1 लीटर। अगर हम मोलों की संख्या के दूसरे फार्म की बात करें, यानी मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला होता होगा, तो मोलों की संख्या की बात करेंगे तो भार बटे अणु भार, और भार बटे अणु भार को जब हम मेन सूत्र में उपयोग करेंगे तो इसी मोलरता का एक दूसरे रूप में सूत्र बन जाएगा। तो मोलरता बराबर विलेय पदार्थ का भार बटे में अणु भार गुणते विलयन का आयतन। अभी आयतन किस में? लीटर में। अगर इसको हम सांकेतिक रूप में व्यक्त करें तो सांकेतिक रूप में मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर विलेय पदार्थ के भार की बात करें तो उसे WB से प्रदर्शित करते हैं। अणु भार जो उसमें आ रहा है कि कोई भी यौगिक होगा, जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया, ठीक है, फिर आप कह सकते हो CaOH का होल ट्वाइस हो गया। इस तरह से कोई भी यौगिक हमने ले लिया हो, चाहे मिश्रण, चाहे यौगिक, चाहे कोई पदार्थ कह दो, उसका अणु भार जो होता है उसको हम कैपिटल MB से प्रदर्शित करते हैं, और जो आयतन होता है उसे VT से। लेकिन VT तो लिखे हैं, इसके साथ क्या बना है? यल का मतलब है कि वो विलयन किस में होना चाहिए? लीटर में। और मोलरता के मात्रा की बात करें तो इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अगर हम मोलरता के कुछ आंकिक प्रश्नों की बात करें तो मोलरता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में आते हैं आपके एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि मोलरता के कुछ आंकिक प्रश्न जैसे कि आपको दे देगा 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 800 ml विलयन प्राप्त किया गया, तो बताइए विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो आप इसको आप देखोगे कि जो जैसा सिचुएशन सवाल में है सूत्र के अनुसार हम उसको ज्ञात करेंगे, और उसको सूत्र में रखते ही हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? मोलरता। ठीक है, तो हम सवाल करें एक ठो। यहाँ तक आ रहा है वीडियो? यहाँ तक ठीक रहेगा ना? लाइट अच्छा, चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से लाइनिंग कर देते हैं ताकि उससे आगे नहीं जाना है। अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं मोलरता का, सपोज डेट मान लेते हैं कि 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 800 ml विलयन प्राप्त किया जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने एक सवाल दिया है कि अगर कोई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जल में घोल रहे हैं तो उसकी मात्रा कितना है हमारे पास? 40 ग्राम है, और उसको घोलने के बाद हमने 800 ml का विलयन प्राप्त कर लिया, 800 मिलीलीटर का। तो जो विलयन हमने प्राप्त किया तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें दिया क्या क्या है।
क्या क्या दिया है, तो हम देख रहे हैं कि विलेय का भार हमको दिया हुआ है, विलयन का आयतन भी हमको दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मोलरता। इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखेंगे विलयन का जो भार है वो हमारा 40 ग्राम है, और कौन सा विलयन है, NaOH है। आयतन कितना दिया है विलयन का, तो आयतन दिया है 800 ml। अगर इसको लीटर में बदलेंगे तो 800 बटे में 1000 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी विलयन जो आ गया वो 4/5 लीटर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जो हमको मिला है इन सबसे हम लेके चल रहे हैं आपको सूत्र की तरफ। तो मोलरता बराबर अगर हम इसको देखें, इस फार्मूले को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। मोलों की संख्या तो हमको पता ही नहीं है सवाल में कहीं भी, तो हम उसको दूसरे फार्म में चेंज करेंगे। मोलरता का ही एक दूसरा फार्म यहाँ पर है, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ का भार बटे अणु भार गुणे विलयन का आयतन। तो इस सूत्र से हम इसका उपयोग करेंगे, विलेय पदार्थ का भार बटे में अणु भार गुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और किस में है आयतन, लीटर में। विलेय पदार्थ का भार हमको पता है कितना है, 40 बटे में अणु भार, जो आप NaOH देख रहे हो इसका अणु भार कितना होगा, NaOH का अणु भार अगर आप ज्ञात करेंगे तो Na का 23 होता है, O का 16 होता है और H का 1 होता है। तो 16 1 17 और 17 में 23 आपने जोड़ दिया तो अणु भार कितना प्राप्त हो जाएगा, 40। तो हम डायरेक्ट 40 रख सकते हैं अणु भार के स्थान पर। तो 40 गुणे विलयन का जो आयतन हमको प्राप्त हुआ वो 4/5 है। अब क्या करेंगे, 40 से 40 तो पूर्ण रूप से कट गया, ये बटे का बटा था तो पलट जाएगा, तो जब ये पलटेगा तो आ जाएगा 5/4। इसको कटा देंगे तो 1.25 यम, यही हमारा विलयन का क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो ये आंकिक जो प्रश्न हैं इनसे आप आसानी से मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्न कभी दिखे तो आपको। ठीक है, चलिए, जैसे दे दिया आपसे 120 ग्राम NaCl को, अब ये जरूरी थोड़ी है कि कट जाएगा ही, दशमलव में भी निकालेंगे। NaCl को जल में घोलकर, हम बार बार जल की बात कर रहे हैं, कोई और पदार्थ भी हो सकता है जो विलायक हो, ठीक है, घोलकर 360 ml विलयन प्राप्त किया जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, जो भी मान हो, जरूर थोड़ी है कि हर मान कट ही जाएगा, कुछ दशमलव में आप कैलकुलेशन करेंगे। हमको दिया क्या है, पहले इसको देखते हैं। दिया है NaCl का जो है वो मान दिया है 120 ग्राम, यानी विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा दिया है। विलयन का मात्रा दिया है, विलयन का आयतन दिया है 360 ml। ठीक है, और हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मोलरता।
तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है, मोलरता बराबर क्या फार्मूला होता है, अणु भार वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे क्योंकि इसमें आपको मोलों की संख्या नहीं दिया। अगर मोलों की संख्या दे देता तो डायरेक्ट उस सूत्र पे लगा लिया जाता, लेकिन अणु भार वाला सूत्र हमको करना ही पड़ेगा यूज, इसलिए क्योंकि इसमें मोलों की संख्या NaCl का नहीं दिया है। तो विलेय पदार्थ का प्रणाम या पदार्थ का भार बटे में विलयन का विलयन का नहीं, अणु भार ही डायरेक्ट लिखते हैं, विलेय का अणु भार, चाहे अणु भार ही डायरेक्ट लिखे, अणु भार गुणे आयतन, और आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, यहाँ पे हमारा आयतन ml में दिया है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 360 बटे के 1000 तो कर ही सकते हैं, ये लीटर में। अभी कटाएंगे नहीं, बाद में कटाने का जब मान आएगा तो कटा लिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे विलेय का भार हमारा है 120 बटे में अणु भार किसका कितना होगा, NaCl का 58 हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा, 23 इसका और 35.5 इसका, तो यह आ जाएगा 58.5 गुणे आयतन, आयतन जो है 360 बटे के 1000 कर सकते हैं। अगर हम NaCl का अणु भार की बात करेंगे तो यहाँ पे 1000 रहेगा, तो Na का जो अणु भार होता है वो 23 प्लस Cl का होता है 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 58.5। यही मान हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बटे का बटा है तो ऊपर जाएगा, तो 120 गुणे 1000 बटे में 58.5 गुणे 360 कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 1000 बटे में अगर एक दशमलव हटाना है तो 10,000 कर सकते हैं, तो इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 585 गुणे 3। अगर 5 से कटाएंगे तो 25 से, ये 5 से ही कटाइए, 5 एक एम 5, 5 एक एम 5, 5 7 35, ये कटेगा 2, तो 2000 हो जाएगा। अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा, तो इसका गुणा कर देंगे 2000 बटे में 3 7 21, 3 एक एम 3 2 5 और 3 एक एम 3, 351। अगर हम देखें इसको कटाएंगे तो लगभग 5 दशमलव समथिंग आ जाएगा, तो 5 दशमलव कुछ आ जाएगा और इसको हम इतना मोलरता छोड़ देंगे, तो विलयन के मोलरता 5 दशमलव, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5.6 तक जा पा रहे हैं आप लोग, 5.9, चलिए जो भी हो समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए। हाँ जी, 10 गुणे 100 गुणे 100 10,000 हो जाएगा। ठीक है, हो यदि यहाँ पर जो हमारा मान है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारा मान है 120 ग्राम, अगर यहीं पे मोलों की संख्या दे दिया और NaCl दे दिया और विलयन का मान दे दिया, तो हम फार्मूले में मोलरता की जगह पे रख लेंगे। मोल की संख्या की बात करें तो अगर मोल क्या देगा तो उस सूत्र से लग जाएगा, लेकिन मोलरता ही दे दिया। ठीक है, कि अगर हमको NaCl शांत, अगर हमको मोलरता दे दिया कि 5 मोल या 5 मोलरता वाले NaCl को या कितने NaCl को, कितने ग्राम NaCl को जल में घोला जाए तो 350 ml विलयन प्राप्त होगा, तो उसके आधार पे हमको विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा बताइए। तो आप इस सूत्र में मोलरता की जगह पे आप 5 मोल लिख देंगे। उसके बाद आपको जो ज्ञात है, जो फिर NaCl है तो उसका अणु भार आयतन मिल ही जाएगा, इसके अनुसार हम मोलरता के साथ यहाँ पे विलेय पदार्थ का भार निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, बात क्लियर हो गई। ठीक, आगे आपको पढ़ाना है मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, या मोलरता तथा शक्ति में संबंध, 2 टॉपिक मोलरता से जुड़े हुए। उसके बाद एक लास्ट इसमें आएगा फार्मलता, उसके बाद फिर मोललता और मोल प्रभाज।
ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।